जय माता दी दोस्तों। जुलाई माह का तीसरा सप्ताह जो 13 जुलाई से 19 जुलाई तक का है, ये तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। देखिए, इस सप्ताह में जो ग्रहों का गोचर होने वाला है उससे बड़ा ही शुभ योग बनेगा। 13 जुलाई से 15 जुलाई तक सूर्य मिथुन राशि में बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं, लेकिन 16 जुलाई को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और ये राशि परिवर्तन में जो कर्क राशि है, चंद्रमा की अपनी राशि, उसमें होने वाला है। अब देखिए, कर्क राशि में पहले से ही गुरु बृहस्पति अपनी उच्च की अवस्था में बैठे हैं। अब सूर्य के यहाँ आने से क्या होगा, गुरु आदित्य योग बन जाएगा। और सूर्य के लिए कर्क राशि क्या है, उनके मित्र की राशि है या समराशि भी आप कह सकते हैं। तो एक अच्छी स्थिति है। अब सूर्य का ये गोचर 16 तारीख से होगा। 16, 17, 18, 19 इन दिनों में आपको गुरु और सूर्य दोनों का एक साथ लाभ मिलने वाला है। बाकी देखें तो आपके राशि के स्वामी जो कि सिंह राशि में केतु के साथ युति कर रहे हैं और कुंभ राशि में राहु बैठे हुए हैं। मंगल वृषभ राशि आपके अष्टम भाव में बैठे हैं तुला राशि के लोगों के लिए, और जो बुध देव है वो मिथुन राशि में है। तो कुछ इस तरह से ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। अब इन ग्रहों का जो प्रभाव है वो कैसे आपको इन 7 दिनों में देखने को मिलेगा, क्या चीजें अच्छी रहेंगी और किन चीजों में आपको सावधानी रखनी है, चले जानते हैं विस्तार से। अब देखिए, यहाँ मैं बात कर रही हूँ तुला राशि की, और तुला राशि के लोगों के लिए अगर देखा जाए तो इस सप्ताह में ये जो 7 दिन है, इस सप्ताह में आपको अपने जो प्लान है ना उन पर ध्यान देना होगा। क्या आपने प्लान्स बनाए हैं इस सप्ताह में काम करने के लिए, उनको कैसे फॉलो करना है, उस पर आपको ध्यान देना होगा। बड़े लक्ष्यों पर फोकस करने के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी जो लक्ष्य आपने देखे हैं उन पर फोकस कर पाएंगे। शुरुआत में आपको हो सकता है किसी जरूरी काम के सिलसिले में ज्यादा घूमना फिरना पड़ जाए, आपको ट्रैवल करना पड़ जाए, लेकिन इस ट्रैवल से भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। ये ट्रैवल भी आपको अच्छा लाभ दिलाएगा। आपके 10वें घर में सूर्य आएंगे, 10वें घर में सूर्य के साथ गुरु भी बैठेंगे, और आपके हैं कहाँ, 11वें घर के स्वामी हैं सूर्यदेव जो 10वें घर में आ रहे हैं। तो इस दौरान आप जो मीटिंग्स में जाएंगे, जो आप बातचीत करेंगे, आपके जो संपर्क होंगे, उससे अच्छे नतीजे आपको प्राप्त होने वाले हैं। इस सप्ताह में मैं ये कह सकती हूँ कि आपका जो पूरा ध्यान है ना वो अपने करियर पर होगा, अपने कामकाज पर होगा। पूरे तरीके से आपका ध्यान रहेगा कि आपका काम किसी भी तरीके से छूट ना जाए। और ये एक बड़ी ही शुभ स्थिति होगी कि जब आपका ध्यान पूरा अपने काम पर है तो अपने काम के जरिए आप आगे बढ़ने का मौका भी ढूंढेंगे और आपको अच्छे नतीजे भी मिलेंगे। देखिए, ऑफिस में कुछ नई, कुछ बड़ी जिम्मेदारियां भी आपको दी जा सकती हैं, कुछ नई और बड़ी जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं। गुरु का उच्च की अवस्था में 10th हाउस में होना। अब देखिए, 10th हाउस में गुरु भी है, 10th हाउस में सूर्य भी है, और दोनों दृष्टि कहाँ डाल रहे हैं, आपके चौथे घर पर। यहाँ इनकी दृष्टि जा रही है जो कि मकर राशि होती है। तो इस दौरान मैं कह सकती हूँ जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, आपको अपने कामकाज के सिलसिले में अपने संपर्कों के जरिए आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। तो ये आपके वर्क प्लेस के लिए, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। और इस दौरान जब सप्ताह का आखिरी हिस्से की मैं बात करूं तो थोड़ा ऐसा ठहराव वाला रहेगा, आराम वाला रहेगा। और कोई भी नया कदम उठाते हैं तो उस नए कदम को उठाने से पहले पूरी तरह से प्लानिंग आपको करनी होगी। यानी कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो पूरी प्लानिंग के साथ करें, किसी की देखा देखा आपको नहीं करनी है, प्लानिंग के साथ करें। एक बात का ध्यान रखें, कोई भी पेपर है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, उस पर साइन कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरीके से उसके बारे में जांच लेना है, अच्छी तरीके से उनको पढ़ लेना है। कोई लोन भी लेना है तब भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इस राशि के जो जातक दूर रहते हैं अपने घर से, उनके लिए काफी अच्छा ये समय है, अपने घर जाने का मौका उनको मिल सकता है। और समय देखिए, केतु की मैं बात करूंगी। शुक्र आपकी राशि के स्वामी और केतु ये दोनों एक ही राशि में विराजमान है। अब इनका 11वें घर में बैठना, ये क्या करेंगे, ये 11वें घर में बैठकर आपके आर्थिक जीवन को मजबूत कर रहे हैं, आपकी स्थितियों को बेहतर बना रहे हैं। आपके जो खर्चे हैं वो तो रहेंगे, खर्चे तो बढ़े हैं। खर्चे क्यों बढ़े हैं, क्योंकि आप अपनी सुख सुविधाओं के ऊपर पैसा खर्च करने वाले हैं, अपने मित्रों के ऊपर पैसा खर्च करने वाले हैं, अपनी संतान के ऊपर पैसा खर्च करने वाले हैं। तो खर्चे तो हैं, लेकिन साथ में पैसे की आवक भी बढ़ रही है, धन के स्रोत भी बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह से, अगर आप 2-3 जगह कुछ काम कर रहे हैं तो उन सभी जगहों से आपको पैसा प्राप्त होगा, तो धन की प्राप्ति होगी। जो अच्छा समय हो उस समय का लाभ उठाएं, चेहरे पर चमक रहेगी, सामाजिक उत्सवों में जाने का मौका मिलेगा, सामाजिक रूप से काफी सक्रिय रहेंगे आप। और वहीं देखिए, आपकी कुंडली को अगर हम देखें तो
जो भी मौका मिलता है उस मौके को गंवाना नहीं है, उस मौके को बिल्कुल पकड़ लेना है, हाथ आए अवसर को छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ अगर रिश्तों की बात करें तो रिश्तों के मामले में अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, कुछ मिला जुला भी दिख रहा है। और स्टूडेंट्स की बात करें, इस समय जो भी इस राशि के हायर एजुकेशन में से जुड़े हैं, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। आपने जो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया वहां से आपको खुशखबरी मिलने वाली है, तो काफ़ी अच्छा है। आप अपने सभी पेपर्स को एक साथ रखें और चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें। अब उपाय की बात करते हैं, क्या उपाय आपको करना चाहिए। उपाय के लिए मैं कहूँगी शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करें, कोई खुशबूदार चीज़ उनको आप अर्पित करेंगे तो ये आपको अच्छा बेनिफिट देकर जाएगा। और इत्र का प्रयोग ज़रूर करें, परफ्यूम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कर रही हूँ इत्र का प्रयोग ज़रूर करें। देखिए इत्र का प्रयोग ना बहुत अधिक शुभ फल देने वाला माना गया है। यहाँ थोड़ा सा हम शेयर मार्केट के बारे में भी बात कर लेते हैं, शेयर मार्केट के मामले में कैसा रहेगा। अब ये जो 11वें घर में आपकी राशि के स्वामी है, केतु भी है, पंचम भाव में राहु भी बैठे हुए हैं। कुछ मामलों में आप थोड़ी सी जल्दबाजी करना चाहेंगे, कुछ मामलों में थोड़ी जल्दबाजी रहेगी कि आपको किसी ने कोई बताया और आपने उस पर तुरंत ध्यान भी दिया, यानी आपने ध्यान क्या दिया, आपने तुरंत उस पर अप्लाई भी कर दिया कि हाँ इसको कर लेते हैं, यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर लेना। ये नहीं करना है। अपने खुद की सोच के बिना आपको कहीं भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, ये ध्यान रखें। और इस समय अगर आप छुट्टी की योजना बना रहे हैं तो छुट्टी की योजना अगर आप खाली मित्रों के साथ जाने के लिए बना रहे हैं तो वो वहाँ आपका खर्चा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो सोच समझकर मित्रों के साथ जाने का फैसला लें, ये ध्यान रखें। और इस समय अवधि में कोई भी आपको छुट्टी लेनी है तो अपने सभी ज़रूरी कार्यों को ध्यान में रख कर लेनी है। हो सकता है आपको अपनी ट्रिप को बीच में ही छोड़ना पड़े, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। बाकी हमने बच्चों की बात कर ली, हायर स्टूडेंट्स के लिए। छोटे बच्चों की अगर मैं बात करूं तो छोटे बच्चों के लिए समय अच्छा है, लेकिन उनकी सेहत संबंधी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो सेहत का ध्यान रखेंगे, बाकी चीज़ें अच्छी रहने वाले हैं। जहाँ तक मैंने बताया, देखिए फाइनेंशियली ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है, अच्छी ग्रोथ देने वाला है। जॉब के मामले में, करियर के मामले में इस सप्ताह में मध्य सप्ताह के बाद का समय काफी ज्यादा अनुकूल बना हुआ है। हालांकि गुरु वहां बैठकर अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, धन की आवक को बढ़ा रहे हैं, और धन की आवक तो ऐसी बढ़ा रहे हैं कि एक आपकी जॉब हो गई, कोई आपने साइड बिजनेस किया हुआ है, कहीं आपने छोटा मोटा काम किया हुआ है कि उन सभी से पैसा आए, ऐसा योग आपके लिए बना हुआ है। तो बहुत अच्छा ये समय रहने वाला है, इस समय का पूरा सदुपयोग आपको करना चाहिए। इसके अलावा प्रेम जीवन के मामले में अच्छा है। कुछ अगर अपने परिवार में आप बात करना चाहते हैं तो मैं कहूँगी परिवार के साथ ज़्यादा घुले मिले, और जब मौका आपको ठीक लगे तब आप ये बात करें। ठीक मौके का इंतज़ार आपको ज़रूर करना होगा, तभी जाकर आपकी जो बात है उसके आगे बढ़ने की गुंजाइशें बन सकती हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा चांस नहीं दिख रहे हैं, इसलिए का बहुत ज़्यादा चांस नहीं है, लेकिन अगर आप करना ही चाहते हैं बात तो आपको बहुत सोच समझ कर ये कदम उठाना होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।